इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य द्वाचत्वारिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अत्यन्याम् अगाम नान्याम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 42वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अत्यन्याम अगाम नान्याम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अत्यन्याम अगाम नान्याम उपागामर्वाक् त्वा परेभ्यो विदं परोवरेभ्यः तं त्वाजुषामहे देव वनस्पते देवयज्ञायै देवास्त्वा देवयज्ञायै जुषन्तां विष्णवे त्वा ओषधे त्रायस्व स्वदिते मैनं हिंसी। इस मंत्र के ऋषि हैं अत्यन्या नित्यस्यागस्त्य ऋषि अग्निर्देवता त्वराट ब्राह्मणी त्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः मनुष्यैः पूर्वोक्ताभ्याम विरुद्धा मनुष्या न सेवनीया इत्युपदिश्यते। मनुष्यों को उक्त व्यवहारों से विरुद्ध मनुष्य न सेवने चाहिए, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः हे वनस्पते, सब बूटियों के रखने वाले देव विद्वान जन, जैसे तू अन्यान विद्वानों के विरोधी मूर्ख जनों को छोड़ के अन्यान मूर्खों के विरोधी विद्वानों के समीप जाता है, वैसे मैं भी विद्वानों के विरोधियों को छोड़ उपसमीप अगाम जाऊं। जो तू परभ्यय उत्तमों से पर उत्तम और अवरेभ्य छोटों से अर्वाक छोटे हो, तम त्वाम उन्हें मैं अविदम पाऊँ। जैसे देवा विद्वान लोग देव यज्ञाय उत्तम गुण देने के लिए त्वा तुझको चाहते हैं, वैसे हम लोग भी त्वा तुझे जुषामहे चाहें और हम लोग देव यज्ञाय अच्छे अच्छे गुणों का संग होने के लिए त्वा तुझे चाहते हैं, वैसे और भी ये लोग चाहें। जैसे औषधियों का समूह विष्णवे यज्ञ के लिए सिद्ध होकर सबकी रक्षा करता है, वैसे हे रोगों को दूर करने और स्वदिते दुखों का विनाश करने वाले विद्वान जन, हम लोग त्वा तुझे यज्ञ के लिए चाहते हैं। श्रेष्ठ विद्वान जन, जैसे मैं इस यज्ञ का विनाश करना नहीं चाहता, वैसे तू भी इस यज्ञ को मत बिगाड़। भावार्थ, यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि नीच व्यवहार और नीच पुरुषों को छोड़ के अच्छे अच्छे व्यवहार तथा उत्तम विद्वानों को नित्य चाहें और उत्तमों से उत्तम तथा न्यूनों से न्यून शिक्षा का ग्रहण करें। यज्ञ और यज्ञ के पदार्थों का तिरस्कार कभी न करें तथा सबको चाहिए कि एक दूसरे के मेल से सुखी हो। अब देखिए, इस मंत्र में विशेष रूप से कहा गया कि हमारा आपका क्या कर्तव्य है। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम नीच व्यवहार कभी भी न करें, यानी किसी के साथ भी गलत व्यवहार, खराब व्यवहार कभी न करें। ये सबसे पहली कसौटी है मनुष्यता की, कि हम जब मनुष्य हैं तो हमें एक दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ दूसरा व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे। कोई भी चाहता है कि मेरे साथ कोई खराब व्यवहार करे? कोई नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ लोग अच्छा व्यवहार करें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे भी दूसरों के साथ सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी खराब व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो कहा कि नीच व्यवहार न करें। फिर दूसरी बात इसमें बताया
कि नीच पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आदमी के साथ रहेंगे वैसा ही बन जाएंगे, जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। हम गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम में बुराई आएगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए इसमें कहा कि नीच पुरुषों को छोड़ के, नीच पुरुषों का साथ हमेशा छोड़ के रहो, उसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत उठो, उसके साथ मत विशेष बात व्यवहार करो। तो ये कहा नीच पुरुषों का साथ छोड़ के अपने भीतर में अच्छा व्यवहार बनाओ और अच्छे व्यवहार वाले लोगों के साथ ही रहो। क्या कहा? अच्छे लोगों के साथ ही रहो। फिर इसमें कहा कि जो उत्तम विद्वान हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोगों का साथ करके उनसे उत्तम विद्या सीखो। क्या करो जी? जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए। और एक और बात इसमें कहा, जो छोटे विद्वान हैं तो उनसे भी ऐसा नहीं कि छोटे विद्वान से हम कुछ न सीखें। जो कम भी जानता है तो जितना ही कुछ जानता है उससे सीखना चाहिए। हमारे यहाँ तो बताया गया है कि कौवा से सीखो। विद्यार्थी को क्या कहा जी? काग चेष्टा, कौवा से चेष्टा सीखो। कितना सजग रहता है। आप लोग खड़े रहते हैं, फट से आके रोटी लेके भाग जाता है, तो कितना सजग है। ऐसे ही विद्यार्थी को सजग रहना चाहिए। सजगता किससे सीखो? कौवा से। किससे जी? रोटी चुरा के खाने के लिए नहीं, विद्या ग्रहण करने के लिए कौवा जैसा सजग रहना चाहिए। और फिर कहा कि बगुला से भी सीखो। किसे? बको ध्यान। पढ़ाई लिखाई में ध्यान कैसे लगाना चाहिए? बगुला जैसे। और सोना कैसे चाहिए? जैसे आप लोग सोते हैं भैंसी जैसे सो रहे, तो उठने का नामे नहीं है। गुरुजी चिल्ला रहे हैं और फिर भी घंटी बज रही है और उसमें और बढ़िया से सो जाते हैं। ऐसा नहीं। विद्यार्थी का कैसा होना चाहिए जी? नींद। कहते हैं स्वान निद्रा। कुत्ता से सीखो। किससे सीखो? कुत्ता बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल सोया हुआ है, और जैसे ही उसके पास में जाएंगे खड़ हुआ कि तुरंत तैयार हो जाए। और कहीं बाहर के आदमी हैं आप तो सीधा आप पर छड़प जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि मालूम निद्रा सीखनी है तो न्यून से न्यून भी गुण जिसमें है उससे सीखना चाहिए। कुत्ता से भी निद्रा सीखो, बगुला से ध्यान सीखो, कौवा से सजगता सीखिए। फूल से भी सीखा जाता है। क्या? फूलों से नित हंसना सीखो। देखो फूल कैसा रहता है बिल्कुल। अब हमारे त्रिदीप महाराज हैं, ये हमेशा रहते हैं मुंह लटकाए हुए। अरे मुंह क्यों लटकाए रहते हैं आप? हमेशा फूल के जैसे रहिए। कैसे? फूल कभी भी मुंह लटकाए रहता है क्या? तो फूलों से नित हंसना सीखो। और गीत किससे सीखो? तो भौरों से नित गाना। भौरे से भी सीखो। और झुकी झुकी डाली से सीखो हरदम शीश झुकाना। माने हमेशा नम्र रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए जी? ये नहीं मैं तो तुमसे अच्छा हूँ, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। मुझको तो तुमसे ज़्यादा आता है, तुम्हारा क्या वैल्यू है, ऐसा नहीं। अकड़न नहीं होना चाहिए। यदि आ गया तो क्या हो जाना चाहिए जी? नम्र हो जाए। देखो अब आम जब लगेगा ना वृक्ष में तो डाली झुक जाती है ना जी। जो बहुत जानता है, विद्वान है, उसे इसी प्रकार से नम्र बन के रहना चाहिए। तो कहा कि जिसे कम आता है उससे भी सीखो। सरलता बच्चों से सीखनी चाहिए। सरलता किससे सीखनी चाहिए? बच्चे बड़े सरल होते हैं। एक व्यक्ति था, गया किसी के दरवाजे पर, उसका बच्चा खेल रहा था। बोला कि भाई तुम्हारे पिताजी से मिलना है, पिताजी को बुला लाओ। तो गया पिताजी से मिलने। तो पिताजी समझ गए कि वो पैसा मांगने आया है। तो बोला कि बोल देना कि पिताजी नहीं है। क्या बोला? जाके बोलो कि पिताजी। तो वो दौड़ के आया
जो पूछा था कि आपके पिताजी कहाँ मिलना है, तो उसने बोला कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी नहीं है। ये है बच्चा का स्वभाव। देखो कितना सत्य बोला, पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी नहीं है। ये सरलता किसे सीखनी चाहिए? बच्चों से। हमें हमेशा सरल रहना चाहिए। तो कहते हैं कि न्यून से न्यून शिक्षा भी किसी में हो तो ग्रहण करना चाहिए। बड़े विद्वानों से बड़ी शिक्षा ग्रहण करो और छोटे व्यक्तियों से जिसमें कम गुण है उनसे कम ही गुण लेकिन ग्रहण करो। फिर आगे कहते हैं यज्ञ और यज्ञ के पदार्थों का तिरस्कार कभी न करें। देखो हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि हवन हो रहा है, घंटी लगी है, हमें हवन में बैठना है और बिल्कुल सजग होकर के उसमें तैयार होकर के बैठना चाहिए। हवन के पदार्थों को ठीक से, उसमें ऐसा न हो कि कीड़ा वाला सामग्री हो, घी खराब हो, संविधा में कीड़ा लगा हुआ हो। ये यज्ञ के पदार्थ खराब नहीं होने चाहिए। तो यज्ञ के पदार्थ को भी अच्छा बना के रखिए और यज्ञ में नियमित रूप से बैठने का प्रयास करिए, यज्ञ करने का प्रयास करिए। तो कहते हैं यज्ञ के पदार्थों का और यज्ञ का कभी भी तिरस्कार न करें तथा सबको चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल के रहे। कैसे रहे? एक दूसरे के साथ मिल के रहे, मिल के रहो, मिल के चलो, मिल के बोलो, मिल के बैठो, मिल के सब कुछ करो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। तो इसमें सामर्थ्य बढ़ जाता है। देखो एक लाठी को कोई तोड़ सकता है लेकिन 10 लाठी मिल जाए तो कोई तोड़ेगा? इसीलिए संगठन में बल होता है। संगठन में क्या होता है जी? बल होता है। तो हमें संगठित होके रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के इस वेद मंत्र के स्वाध्याय में हम सब ने जाना कि हमें विद्वानों का संग करना चाहिए, मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। हमें यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के पदार्थों को ठीक से रखना चाहिए। कम भी शिक्षा जिसे है उससे भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो आज के इस वेद मंत्र के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।